ठीक है, थोड़ा लिखो। जीवाणुओं से होने वाले रोग, जैसे जीवाणुओं से होने वाले रोग। हाँ, नीचे पहली लाइन लिखो स्टार डाल के। जीवाणुओं से होने वाले रोग, होने वाले रोग जैसे BQ, ब्लैक क्वार्टर, HS, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलगोटू जिसको अपन बोलते हैं, फुट रॉट, एंथ्रेक्स, कर्रा, कोलीबैसिलोसिस, TB, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस इत्यादि। वो आगे देखेंगे अपन जब पढ़ेंगे, है ना। ये सब कौन से रोग है भाई? जीवाणु जनित। इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात ये है, बाद में लिखना, सुन लो, थोड़ा सुनने में ज़्यादा ध्यान दिया करो, सुनोगे ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई जीवाणु जनित बीमारी के उपचार के लिए अपन एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि विशेष दवा। ड्रग ऑफ चॉइस, चॉइस का मतलब क्या होता है? चुनना। चॉइस का क्या मतलब होता है? चुनना, ठीक है। ऐसी दवा जिसका आपने चयन किया है कि इस बीमारी के लिए आपने, मतलब साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि भाई इस बीमारी के लिए ये दवा लगानी ही पड़ेगी, ये इस बीमारी की चयनित दवा है। कौन सी दवा है? चयनित, सिलेक्ट की गई दवा है, चॉइस की गई दवा है कि इस बीमारी के अंदर जो इस बीमारी का जीवाणु है, उस जीवाणु के ऊपर ये दवा ही काम करेगी। आप उसके अलावा कोई दूसरा दवा काम ले रहे हो काम में, तो वो काम नहीं करेगी। मतलब आप दूसरा ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? उसकी विशेष दवा जो है वो काम में लेनी पड़ेगी। आप बाकी इंजेक्शन में से एक आध कम लगाओ तो चल जाएगा, लेकिन जो उस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस है, जो उस बीमारी के अंदर लगानी ही पड़ेगी, जो उस बीमारी के जीवाणु के लिए ही बनाई गई है, वो दवा तो काम में लेनी पड़ेगी, तभी वो जीवाणु मरेगा और तभी बीमारी ठीक होगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। तो ऐसी दवाई जो है उनको क्या बोलते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। बीमारी क्या है? वो ड्रग ऑफ चॉइस। तो जीवाणु जनित बीमारियों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं? या तो एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल। क्या काम में लेंगे? या तो एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट लाइन। इन बीमारी के उपचार हेतु एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल का प्रयोग किया जाता है। कोई नहीं, तो मैं लिख रहा हूँ, तुम उतार दे रहो। जब मैं बोलूँ ना इधर घूम गए, तब रुक जाना, तब मुझे सुन लिया करो। इन बीमारियों के उपचार हेतु एंटीबायोटिक व एंटीबैक्टीरियल दवाओं का प्रयोग किया जाता जाता है।
ठीक है, उतार लो। हम लिख लेंगे, लिखो नेक्स्ट। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो क्या आया है एंटीबायोटिक और एक क्या आया है एंटीबैक्टीरियल, दोनों अलग है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी दवा जो किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त की जाती है, जो किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं की जाती है ना, और प्रयोगशाला के अंदर तैयार की जाती है केमिकल वगैरह को मिला मिला के। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? एंटीबायोटिक के अंदर पहली डेफिनेशन दी है दोनों की कि एक तो सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है और एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं होती। इसको बंद कर दूँ, बंद कर दूँ, सुनने में ध्यान दें। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि जो किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होगी, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये प्रयोगशाला के अंदर केमिकल रसायनों का प्रयोग करके तैयार की जाती है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, एंटीबायोटिक जो होती है सभी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करती है। सभी सूक्ष्म जीव, जैसे चाहे वो आगे जीवाणु भी हो सकता है, चाहे आगे वायरस भी हो सकता है, चाहे आगे प्रोटोजोआ हो सकता है, चाहे आगे कवक भी हो सकता है, तो ये काम करेगा। लेकिन एंटीबैक्टीरियल जो होता है केवल जीवाणु के खिलाफ काम करता है, केवल जीवाणु के खिलाफ काम करेगा। इसमें देखो बायोटिक शब्द के अंदर एक शब्द आ रहा बायोस। बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या मतलब होता है? जीवन। और इसमें आ रहा है बैक्टीरियल, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। इसमें जीवन का मतलब कि जितने भी जीव आ गए सूक्ष्म जीव, उन सभी के खिलाफ काम करेगी। एंटी शब्द का मतलब क्या होता है? विरोध। अपन नहीं बोलते एंटी पार्टी, मतलब क्या होता है? विरोधी पार्टी। एंटी का शब्द मतलब क्या होता है? विरोध में। ठीक है, तो ये सभी सूक्ष्म जीवों के विरोध में काम करती है, ये केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी। आएगा समझ में? पहली चीज सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। आगे सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकता है, चाहे ये जीवाणु से प्राप्त करो। बहुत सारी एंटीबायोटिक कुछ एक जीवाणु से प्राप्त होती है, कुछ कवक से प्राप्त होती है, ज़्यादातर जीवाणु और कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, वो जीवाणु से प्राप्त हो सकती है, कवक से भी प्राप्त हो सकती है, कोई प्रोटोजोआ से प्राप्त की जा रही है, तो कोई वायरस से प्राप्त की जा रही है। ठीक है, ज़्यादातर फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है और अन्य सभी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करती है। लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त नहीं होती है, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर रसायनों के द्वारा तैयार की जाती है और केवल जीवाणु के खिलाफ काम करेगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अपन इसका प्रयोग तो अपन वायरल डिजीज के अंदर भी कर रहे थे, पढ़ाई थी मैंने वायरस जनित बीमारियां, तब मैंने एंटीबायोटिक लिखवाई थी उसमें। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा।
ठीक है। लेकिन एंटीबैक्टीरियल का दवाओं का प्रयोग केवल अपन कहाँ करते हैं, इन्हीं बीमारियों के अंदर। अब उन बीमारियों में भी अगर जीवाणु इन्फेक्शन कर रहा है कहीं तो अपन काम में ले लेंगे सपोर्टिव के रूप में, लेकिन ज़्यादातर ये काम में ले रहे थे अपन। ठीक है, आ गया समझ? चलो लिख लिया सबने। अब हेडिंग डालो एंटीबायोटिक। मिटा दूं? लिखो इसमें दवा जो किसी न किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त की जाती है और अन्य सभी सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध काम करती है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सूक्ष्म जीवों की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और ये क्या है? सूक्ष्म जीव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन एंटीबायोटिक उदाहरणों की बात करें, पहला उदाहरण आता है पेनिसिलिन। अब सुन लो, बाद में लिखना। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन विश्व की खोजी गई पहली एंटीबायोटिक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी गई थी, वो कौन सी है? पेनिसिलिन। अगर एंटीबायोटिक है तो किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से तैयार की गई है। मोटी मोटी बात तो एक तो ये। पेनिसिलिन जो जिस सूक्ष्म जीव से खोजी गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। क्या नाम था? लिखना नहीं है, सुनना पहले ना। पेनिसिलिन नोटेटम। ये एक प्रकार का कवक था, कवक है। क्या है? इस कवक के द्वारा ये एंटीबायोटिक तैयार की गई थी। क्वेश्चन ये उठता है कि कब तैयार की गई? तो सन 1928 में। कब? 28 के अंदर, 1928 के अंदर। कहाँ खोजी गई थी? तो लंदन में। कहाँ खोजी गई थी? किसने खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। कब खोजी गई थी? 1900, जब अपना देश गुलाम था, है ना? किसका गुलाम था? ठीक है। तब उन्होंने एंटीबायोटिक खोज ली थी। अपन आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और गांव वाले तो भूत पका रहे थे। गांव वाले तो क्या कर रहे थे? भूत पका रहे थे। तब उन्होंने एंटीबायोटिक खोज ली थी। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? बोल। नहीं नहीं, अच्छा था, गुलाम थे थोड़ा। आप पर कुछ नहीं करते और ये और एंटीबायोटिक लेके आते ना तो इनको कहते ये क्या है? भूत होते ही नहीं है। भूत होते ही नहीं है। भूत होते क्या? तो फिर भूत नहीं होते। अपन खोज, अपनी जो रिसर्च चल रही थी तो गलत जगह चल रही थी। जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में रिसर्च चल रही थी। ठीक है। और अपने महापुरुषों ने जो वास्तव में महान हुए थे ना, उन्होंने तो खोज करी थी, सही चीज़ों की करी थी, लेकिन अपन ने उनको गलत समझ लिया। उनकी खोज को अपन ने क्या समझ लिया? गलत।
समझ में आ रहा है? उन्होंने खोजा था, कुछ और तरीके से बताया भी था, इसका रीज़न ये है, अपन गलत समझ लिए, तो उनकी गलती भी नहीं है। बाकी भारत तो सबसे महान था पहले, अब नहीं है। तो अब सबसे पहले किससे खोजा गया था इसको? पेनिसिलिन नोटेडम से, एक प्रकार का कवक है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर इससे नहीं बनाते हैं। वर्तमान समय से इस पेनिसिलिन को किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से। किससे? क्राइसोजेनम। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है? कवक है। ठीक है, इस कवक के द्वारा वर्तमान समय में पेनिसिलिन तैयार की जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई जो फील्ड में तुम रोज एंटीबायोटिक लगाओगे, तुम्हें पता तो सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक की खोज हुई थी? ये तो पता हो कहाँ खोजी गई थी, ये भी पता होना चाहिए किसने खोजी थी। डॉक्टर हो तुम लोग, तुम्हें पता है, तुम डॉक्टर नहीं हो, गाँव वालों को थोड़ी पता है। तो तुम्हें अगर थोड़ा लगना चाहिए, गाँव वालों को, सबको, ओनर को लगना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब तुम्हारे व्यवहार के अंदर वो झलकेगा। क्या? डॉक्टरी झलकनी चाहिए। व्यवहार में घमराई चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जंगल से उठ के आया है। भले ही तुम कितना अच्छा ट्रीटमेंट जानते हो, लेकिन फिर भी उतनी रेस्पेक्ट नहीं दे पाता वो जितनी देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कम बोलना है। पहला काम क्या होता है? फील्ड में जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलना है, काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। तुम्हारी जो बोलने की आदत है वो कम हो जानी चाहिए, तब तुम्हें ओनर इज्जत देगा, फील्ड में ढंग से टक पाओगे। आपने देखा है किसी बड़े डॉक्टर को ज़्यादा बोलते हुए? आप जब उसके पास जाते हो तो हाँ हूँ करके जवाब देता है। एक बार बोलेगा, आप नहीं सुने तो दूसरी बार उसको गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि बोल तो दिया इतना इतना, अरे इतनी देर में तो हम 50 वर्ड बोल जाते हैं, 50 लाइन है, वर्ड कहाँ भर भर के। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कम बोलना है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपके व्यवहार में तब झलकती है जब आपके अंदर ज्ञान हो उस चीज़ का। ज्ञान का मतलब, अब तुम इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा। मुझे तो जब ये एंटीबायोटिक या जीवाणु जनित बीमारी स्टार्ट करता हूँ तब थोड़ा लगता है डॉक्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। और जब हम कोई फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ा था रोमन वगैरह, उसमें भी लगा था। बाकी बीमारियाँ क्या है? सिम्टम उपचार, सिम्टम उपचार, छोटी सी चीज़ें। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी अपन बात करें, एक फेमस एंटीबायोटिक जो आप मुंह उठा के लगाते रहते हो, कौन सी? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। साहब ये किससे बनती है? तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, ये तैयार की जाती है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नाम के जीवाणु से, ये एक प्रकार का क्या है? इससे तैयार की जाती है। ठीक है, तुम्हारी जो ऑक्सी है वो इससे बनती है। भाई इतना आसान थोड़ी है, कोई बलिदान दे रहा है तब अपन जीवित रह पा रहे हैं। अपन को बचाने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ रहा है। आ रहा समझ में? मतलब कि आपको बचाने के लिए इनको निपटाया जाता है, जीवाणुओं को। समझ में आ रहा है? ताकि तब जाकर क्या बनती है? एक एंटीबायोटिक बनती है। हमें ये लगता है कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, तुमको पता ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ो, फालतू में इधर उधर की नहीं करनी है। ठीक है, और घमराई से ऊपर उठो, झंडे वंडे लेने से बात नहीं पड़ेगी अब। नंबर 3, एक और फेमस एंटीबायोटिक चलती है जेंटामाइसिन, वो भी लिख लो। चलो यहाँ ऊपर लिख दूँ या नीचे? इधर वाला लिख लेंगे, नहीं लिखा? चलो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिख जाएगा पीछे भी। दिख रहा है? जेंटामाइसिन जो होती है ये प्राप्त की जाती है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया नामक जीवाणु से। ये भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु। इससे तैयार की जाती है। ठीक है, बहुत है एंटीबायोटिक, वैसे बहुत सारी, लेकिन आपको थोड़ा बस नॉलेज पता होना चाहिए ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। ठीक है, उतार लो। फेमस बता दी मैंने, जेंटा ज़्यादा चलती है, ऑक्सी ज़्यादा चलती है, और पेनिसिलिन ज़्यादा चलती है। डीसीआर पेनिसिलिन है, डीसीआर
पेनिसिलिन, DCR में क्या साल्ट है? स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन। क्या साल्ट होता है? स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन। हर दवा का साल्ट याद रखो तुम। क्या कह रहे हो? लिख लिया क्या सबने? लिख रहे पीछे। ये माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया, परप्यूरिया। एक 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे नाम। कम से कम ऑक्सी वाला तो याद रखना। जब भी आप ऑक्सी हाथ में लो तो किससे प्राप्त होती है? जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। ऐसे बोलना, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख ले। और पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। लो एंटी बैक्टीरियल। राइटिंग समझ में आ रही है? एंटी बैक्टीरियल तो समझने वाली चीज़ें उनको धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, है ना, ताकि आगे आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए। अब एंटी बैक्टीरियल के अंदर लिखो नहीं लिखना रही यहाँ पे। तैयार की जाती है किसमें? लैब के अंदर, लेबोरेटरी प्रयोगशाला के अंदर रसायनों का प्रयोग करके तैयार की जाती है। ठीक है, उदाहरण लिख लेना इसमें। तो केवल एक फेमस एंटीबैक्टीरियल दवा जो आप रोज काम में लेते हो जनरली, एंड्रो, इसके अलावा एक और लेते हैं लिवोफ्लोक्सेसिन,
एक सल्फा, तो सल्फाडिमिडिन क्या है? एंटी बैक्टीरियल है क्या समझ में? लिख लिया? तो एंटीबायोटिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल के प्रकार की बात है। एक तो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। और ये क्या करती है? सूक्ष्म जीवों का समूल नाश। सूक्ष्म जीवों का समूल नाश करती है। ठीक है, उदाहरण इसमें अपन बात करें, एक तो अपने ऑक्सीडेट्रा, साइक्लिन, एक इसमें आती है सल्फाडिमिडिन, सल्फाडिमिडिन, एक इसमें आती है ट्राइमेथो प्रिम, एक इसमें आती है टाइलोसिन। टाइलोसिन क्या आती है? टाइलोसिन। इधर अपन उदाहरणों की बात करें, एक अपने पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के अंदर एक अपन काम लेते हैं DCR, इसके अलावा अपन काम में लेते हैं एमोक्सिसिलिन, जो ज़्यादातर काम में लेते हैं। फील्ड की लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा एंड्रो फ्लोक्सेसिन, लिवो फ्लोक्सेसिन, सेंटा माइसिन, और इसके अलावा सिक्लोस्पोरिन्स जितनी भी होती है, सिक्लोस्पोरिन्स बोलते हैं, जैसे सेप्टिफर सोडियम, सेप्ट्रिक जोन है ना, इन सबको क्या बोलते हैं? सिक्लोस्पोरिन्स। नाम लिख लो सीधा आप, सेप्टिफर सोडियम, सेप्टिफर सोडियम, सेप्ट्रिक जोन, सेप्टिफर सोडियम, सेप्ट्रिक जोन, एमिकासिन, कल लिखाई थी कुत्ते में, याद है? और बहुत है, चलो इतना लिख लो, बहुत है। फील्ड की ये ज़्यादातर काम में लेते हैं अपन जो। हाँ, एक चीज़ और, एक सुन लो थोड़ा, एक बार सुन लो सब।
अपन यदि दो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक साथ में काम में ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, अपन यदि दो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एक साथ लगा रहे हैं वस्तु के अंदर, एक साथ का मतलब एक लगाई दूसरी तुरंत लगा दी, या फिर मिक्स साल्ट है दोनों का, कोई इंजेक्शन है जिसके अंदर दो एंटीबायोटिक एक साथ है, ऐसी एंटीबायोटिक चाहे वो बेली बैक्टीरियोस्टैटिक हो, दो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक आप एक साथ काम में ले रहे हो तो फिर वो इनकी तरह काम करती है। सीधा सीधा समझो, सल्फानिलमेडिन और ट्राइमेथोप्रिम जो है, इनको आप दोनों को लगाते हो एक साथ, तो फिर इनका जो रिजल्ट है कैसा मिलेगा, इनकी तरह। केवल सल्फा बैक्टीरियोस्टैटिक काम कर रही है, केवल ट्राइमेथोप्रिम ऐसे काम कर रही है, इसको और इसको साथ में काम में ले लिया तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा, बैक्टीरियोसाइडल की तरह। ठीक है, एक उदाहरण ये भी लिख लो फिर। सल्फानिलमेडिन प्लस ट्राइमेथो आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कहने का मतलब यदि कि आप दो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एक साथ काम में ले तो रिजल्ट बैक्टीरियोसाइडल की तरह मिलता है। फिर ये वर्दी में रोकेगी नहीं, फिर निपटाएगी। फिर क्या करेगी, निपटाएगी, क्योंकि 2 साल्ट हो गए ना, फिर तो हेवी हो गया इस वजह से। इसीलिए सल्फा और ट्राइमेथोप्रिम पहले अलग आता था, आजकल कंबाइन आता है, एक आती है उसमें दोनों साल्ट होते हैं, सल्फा भी होता है, साथ में क्या होता है, ट्राइमेथोप्रिम भी होता है। उदाहरण लो, फेमस ये है, मैं आपको बता देता हूँ, सल्फाट्रिम आता है ना, आपने सुना भी होगा नाम। देखो एक बार इधर देखो, बातें मत करो रे। सल्फा साल्ट एक तो, और आगे क्या, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फाट्रिम के नाम से आता है, फेमस है ये। दिख रहा है क्या, साल्ट दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो, किसी की नज़र कमजोर तो नहीं है? ठीक है, सल्फा डॉक्सिन प्लस ट्राइमेथोप्रिम, मतलब सल्फा होगा एक तो, ठीक है, और एक क्या होगा, ट्राइमेथोप्रिम, ये सल्फाट्रिम के नाम से मिलता है। ठीक है, इसमें दोनों साल्ट है। पहले तो अलग अलग ही मिलता था, लेकिन फिर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था सिंगल सिंगल में, फिर इनको एक कंबाइन कर दिया, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। समझ गए? अच्छी बात। आप इसमें एक और लिखना चाहो तो एमसेप्ट होता है कि नहीं होता? एमसेप्ट आप नाम सुना होगा, उसमें साल्ट क्या होता है, सेप्टिजोजाइम। क्या होता है, सेप्टिजोजाइम। ठीक है, वो भी इसी में आएगा। लिखना चाहो तो मुझे याद आएगी अचानक से, लिख लो बोले, 9 नंबर पर लिख लेना। सेप्टिजोजाइम। एक और होता है सेफिजाइम। पेनिसिलिन, एंड्रो, लीवो, जेंटामाइसिन, सेप्टिसोडियम, सेप्ट्रिक्सोन, एमिकासिन, सल्फर प्लस ट्राइमेथोप्रिम और सेप्टिजोजाइम और सेफिजाइम। सेप्टिजोजाइम जो होता है ये किस में साल्ट होता है, एमसेप्ट इंजेक्शन में। एमसेप्ट नाम सुना होगा आपने, सुना नहीं सुना? एमसेप्ट सबसे हेवी एंटीबायोटिक है, सबसे हेवी, ये अंतिम होती है। इसके बाद ये काम नहीं करी, अब समझ लो कुछ काम नहीं करेगी। इससे नीचे मानी जाती है ये सेप्टिसोडियम, एक्सेप्ट के नाम से मिलती है। किस नाम से, एक्सेप्ट। तो आपको कोई डॉक्टर बोले कि एक्सेप्ट काम में लो, तो किसकी बात कर रहा है वो, सेप्टिसोडियम की। एक्सेप्ट में साल्ट यही होता है। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि एक बार स्टूडेंट अपना पुराना, उसने कहा कि सर ये डॉक्टर बोला कि एक्सेप्ट काम में लेनी है, एक्सेप्ट कौन सी होती है? एक्सेप्ट वही सेप्टिसोडियम। ठीक है, तो डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, कंपनी का नाम लेते हैं या ब्रांड का नाम ले लेते हैं।
उसकी वजह से अपन कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। बाकी साल्ट याद रखना आप, ठीक है। पूछ लेना है कि भाई साल्ट क्या होता है उसमें, साल्ट वैसे ही बोले कि तुमने पढ़ रखा साल्ट। तो उसने एक्सेप्ट बोला, मतलब किसकी बात की उसने, सेप्टेम्बर, ठीक है। 10 होगी, 10 उदाहरण इसके हो गए, 4 ये फेमस है इसके। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? आज इतना ही, और उसको पढ़ के आना। कल अपन ये पढ़ेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक अंदर जाके कैसे काम करती है, जीवाणु को कैसे मारती है, जीवाणु की संख्या में कैसे वृद्धि को रोकती है, ऐसा क्या करती है कि जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कौन सी एंटीबायोटिक ऐसा क्या करती है कि जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है, क्या रीज़न है पूरा, ठीक है, वो कल अपन पढ़ेंगे। आएगा समझ में? कल अपना काम क्या होगा, पहला टॉपिक यही होगा। कल शायद पूरी क्लास निकल सकती है उसमें, क्योंकि थोड़ा लंबा है, कि भाई एंटीबायोटिक काम कैसे करती है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर काम, आपको एंटीबायोटिक लगा रहे हो, लगा तो दी, अंदर जाके क्या कर रही है वो, कैसे जीवाणु को मार रही है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टाइम क्या हुआ रे, बस की क्या 10-55 हो गया क्या? 2-5 मिनट रुक जाते, फिर अगले दिन कहेंगे क्या, पर मन में सोचते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक। क्या सुनाऊँ? कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। कहानी सुनाता हूँ। एक शब्द है भैया, आपने सुना होगा, अट्ठे भी और बट्ठे भी, ऐसा सुना है कुछ? हाँ, मैं कल वहाँ पढ़ा रहा था, वहाँ पे वेटनरी कॉलेज में, तो वहाँ एक बात आई थी कि वैसे क्वेश्चन के ऊपर, मार खाएगा तो फोन क्यों चला रहा है? मैं सामने खड़ा हूँ। अरे सर